पिंड खजूर या खजूर का जो वृक्ष है, तो इसका हम पूरा भरपूर इसके औषधीय गुणों को अपने जीवन में अपनाएं। और छोटे बच्चे जो रात को पेशाब करते हैं बिस्तर में, उनके लिए भी यह खजूर बहुत ही गुणकारी है। छोटा बच्चा है तो 2-3 खजूर को आप दूध में पका करके उस बच्चे को दे दीजिए, तो आप पाएंगे कि बच्चे बिस्तर में पेशाब करना बंद कर देंगे। खजूर को कूट करके, काला तिल को भून करके और खजूर और काले तिल का भी कोई लड्डू जैसा, तो मिष्टान्न जैसा बना सकते हैं। उसको आप बनाएंगे तो उससे जो बच्चे हैं वह बिल्कुल रात को पेशाब नहीं करेंगे। हालांकि बिस्तरे में पेशाब करने वाले बच्चों के लिए मैंने बताया था, काला तिल का लड्डू जो है, गुड़ में लड्डू बना करके खिलाने से भी वह पेशाब नहीं करते हैं। जिन बुजुर्गों को प्रोस्टेट की परेशानी की वजह से बार बार पेशाब करना पड़ता हो, उठ करके जाना पड़ता हो, उनके लिए भी यह एक बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो इस पिंड खजूर का आप सेवन करिए। तो यह एक पिंड खजूर, सिर्फ इसकी प्रकृति उष्ण है, गर्म है, इसके ये पित्त को बढ़ाता है। बाकी कफ रोगों के लिए, वायु रोगों के लिए, अर्थराइटिस आदि रोगों के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आइए यह खजूर को, इस खजूर के वृक्ष को हम सामान्य अन्न आहार का ही नहीं, एक औषधीय वृक्ष के रूप में भी इसको जानें। और अरब में यह शुभ है, तो निश्चित रूप से आप अपने घर के आसपास लगाएंगे तो यह भी आपके लिए शुभ कारक होगा, लाभकारक होगा। वैसे तो आयुर्वेद में खजूर को शीतल माना गया है, परंतु जब यह पाचन होने के बाद में ही यह शीतल हो सकता है, तो पाचन बहुत कठिनता से होता है। तो इसीलिए प्रायः खजूर के फल को सिर्फ सर्दी में ही सेवन किया जाता है। पाचन होने के बाद में यह खजूर का जो फल होता है वह पित्त का भी शमन करता है। यदि पाचन न होने पर यह पित्त को बढ़ाता है। इसीलिए खजूर का फल ज़्यादा सेवन करने की जगह पर हमें कुछ कम सेवन करना चाहिए, जिससे कि यह फल पाचन हो जाए इस फल का। तो पाचन होने के बाद में यह अत्यंत पौष्टिक है। पौष्टिक के साथ साथ में यह रक्त को भी बहुत बढ़ाता है। तो जो एनीमिक लोग हैं, जैसे जिनके रक्त में, जिनकी रक्त की कमी है, जिनका हीमोग्लोबिन कम है, उन सब लोगों के लिए भी यह अत्यंत गुणकारी और लाभकारी फल है। तो इसकी एक जो विशेषता है खजूर के फल की, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त को बढ़ाते हैं, परंतु खजूर रक्त को बढ़ाने के साथ साथ में जो इसकी जो विशेषता है, यह खजूर आपके रक्त का शोधन भी करता है। यह रक्त शोधक है, रक्तवर्धक है और पाचन होने के बाद में यह शीतल है। इसीलिए ज़्यादा खजूर न खा करके हम इतना खजूर का सेवन करें कि वह अच्छी तरह से पाचन हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। यह इसकी बहुत ही ज़रूरत है। और इसके जो फल होते हैं, जो थोड़े कच्चे होते हैं, यूनानी मत के हिसाब से उसको रेचक भी माना गया है, उससे पेट भी साफ़ होता है। हालांकि हमने ऐसा देखा है, जो पके हुए फल हैं यदि दूध में पका करके लेने से वह भी मृदु रेचन का कार्य करता है फल। यदि आप दूध में पका करके फल लेते हैं, तो जिनको कब्ज़ की शिकायत है, जिनको ठीक से पेट साफ़ नहीं होता है, कुछ समय पर लगातार लेने से पेट भी साफ़ होने लगता है। यह बहुत ही उत्तम है, मृदु